नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2023 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को दोनों यूनिवर्सिटी में, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। इसका पहला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ए मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो किस दंड के समर्थक थे, तो इसका सही जवाब है पहले का सी प्राकृतिक दंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? ए पुरस्कार, बी दंड, सी उदासीनता, डी आलोचना। सही जवाब हो जाएगा इसका ए पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए सहयोग, बी सामाजिकता, सी बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए मानसिक क्षमता, बी स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, डी स्फूर्ति एवं सहनशीलता, डी गुण ग्राह्यता। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता। ठीक है, तो इनमें से नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है तो स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? नहीं है। ए लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वाधवादी नेतृत्व, डी निरंकुश नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए लोकप्रिय नेतृत्व। ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व तीनों हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए वैयक्तिक गुण, बी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? वैयक्तिक गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं कहलाती है? ए प्रजातांत्रिक शैली, बी निरंकुश शैली, सी निर्वाधवादी शैली, डी संस्थागत शैली। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी निरंकुश शैली। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं कहलाती है निरंकुश शैली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ए अध्यापक के रूप में, बी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी पर्यवेक्षक के रूप में। ध्यान, समाजसेवी के रूप में नहीं है, बाकी अध्यापक के रूप में तो आपको मिल ही जाएगा। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका कैसी होती है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये बी पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक,
बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी शिक्षक। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, ठीक है। बाकी तो सभी थोड़ा बहुत योगदान है शिक्षा प्रक्रिया में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो शिक्षक हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं ए श्रोता, बी वक्ता, सी श्रोता तथा वक्ता दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में जो शिक्षक केंद्रित मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें कौन छात्र क्या होते हैं, छात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं, श्रोता होते हैं, सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। वक्ता जो होता है शिक्षक होता है। तो ए इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। जब वही यूनिवर्सिटी है तो पूछ सकती है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज एक क्रॉस द करिकुलम है, तो यहाँ नॉलेज एंड करिकुलम है, ढेर सारा पॉइंट मिलता जुलता है, तो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोत्तम गुण की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, या कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है ए विद्यालय नियम तथा परंपराएं, बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, सी नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, डी पुरस्कार। तो अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्त्यात्मक अनुशासन, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, अनुशासन के प्रकार महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, सभी। दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक तीनों अनुशासन के प्रकार हैं। जो भी अनुशासन प्रकार उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई शब्द से ए डिसाइपल, बी डिसाइपल्स, सी डिसिप्लिन, डी डिस्प्ले। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, डिसाइपल। महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है ए H.G. वेल्स, बी जॉन एडम्स, सी गॉरकोर्थ, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रित, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है, यह कथन है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना, बार बार पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, टीपीनन। जो कथन है बहुत ज़्यादा है, तो आप कितना याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कथन आए हुए या फिर मैं प्रैक्टिस सेट में रखा हूँ, आप लोग वही याद करके जाइए, मैं उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना ही पर्याप्त रहेगा, बाकी अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है। अभी पूछा था कौन सा है, अभी पूछ रहा है नहीं है। ए अनुनाइयों का सिद्धांत, बी उदाहरणात्मक सिद्धांत, सी प्रतीकात्मक सिद्धांत, डी सुधारात्मक सिद्धांत। दंड का सिद्धांत कौन सा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, अनुनाइयों का सिद्धांत, ये जो है दंड का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, डिसाइपिल शब्द का क्या अर्थ है ए गुरु, बी शिष्य, सी अनुशासन, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी शिष्य। 2022 में पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया था, 19 में पूछा गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है। ध्यान रखना, जिस प्रश्न में नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका रीजन है, अगर आप हाँ करते हैं, पूछते हैं, ये किसी एक को चुनना होगा, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब आपको 3 पता होना चाहिए, 4 पता होगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि 3 होता है, 1 नहीं होता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी अभी प्रेजेंट टाइम में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा रख रही है। तो ए समूह अनुशासन, बी प्राकृतिक अनुशासन, सी आधिकारिक अनुशासन, डी व्यक्तिक अनुशासन। कौन सा अनुशासन विकास की अवस्था नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए,
स्टीफन जे नेजबिच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? ए एडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, बी निरंकुश शैली, सी समझौता मूलक शैली, डी बी और सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बी और सी दोनों। नेतृत्व की प्रभावहीन शैली तो निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली दोनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए दमनात्मक, बी मुक्त्यात्मक, सी प्रभावात्मक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी प्रभावात्मक। आदर्शवाद जो है किस प्रकार अनुशासन का समर्थन करता है? सी प्रभावात्मक। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी पढ़ने में त्रुटि हो जाती है तो जो लिखा गया है उसको सही मान के चलिएगा, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, माइंड काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्त्यात्मक, सी दमनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी मुक्त्यात्मक। प्रकृतिवाद जो है ये मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ए आदर्शों का अभाव, बी छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सी राजनीतिक हस्तक्षेप, डी छात्रों की बढ़ती संख्या। सही जवाब हो जाएगा बी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्तर, ये जो है अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है? ए शारीरिक दंड, बी सामाजिक दंड, सी मानसिक भय का दंड, डी वैधानिक दंड। तो बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए शारीरिक दंड। ध्यान रखना, आप किसी को डंडे से हाथ से जो भी मार रहे हैं तो क्या हो जाएगा? शारीरिक दंड हो जाएगा, ठीक है? हालांकि मानसिक रूप से भी आप उसे परेशान कर रहे हैं, इन सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहले शारीरिक दंड हो जाएगा, ठीक है? तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इस टेस्ट को हम लोग हल कर रहे हैं ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो 29 अप्रैल से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी सेकंड ईयर का, और जो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे BD 201 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। BD 201 का जो एग्जाम होगा, मतलब री एग्जाम जो देंगे आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे को, बार बार पूछते रहते हैं, तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, तो आप अप्रैल लास्ट मान के चलिए, ठीक है? उसका एग्जाम तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम आएंगे, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम जो भी दे रहे हैं हम। और आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आएगा तो आप ही लोग देख रहे हैं, फिर कैसे होगा? तो निराशा होती है। थोड़ा सा आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दोस्त यार हैं आप उन्हें शेयर कीजिए, बीएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। आप सोचिए, आप पूरा मॉडल पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ PDF को अच्छे से तैयार करके जाते हैं, जो प्रश्न रखे गए हैं, तो आपके मैक्सिमम 30+, 40+ या फिर 40+ तो 100% आपके प्रश्न वहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग जुड़े रहें। बच्चों के 80 में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? ए नेता, बी कार्य, सी समूह, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी, नेता कार्य समूह तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए शारीरिक गुण, बी बौद्धिक गुण, सी मनोवैज्ञानिक गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? ए बाल विकास का सिद्धांत, बी निष्पक्षता का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी न्याय का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा इसका ए बाल विकास का सिद्धांत, ये जो है अनुशासन का सिद्धांत नहीं है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? ए समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, बी निर्देशन देना, सी अभिप्रेरण प्रदान करना, डी उद्देश्य बताना। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये जो है नेतृत्व का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी,
कीथ डेविस। करिश्माई, ध्यान रखना आप लोग, करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगर पूछता है कि नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है तो करिश्माई सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? उत्तम स्वास्थ्य, ध्यान रखना नेतृत्व का बौद्धिक गुण है या नेतृत्व के गुण, उद्देश्य बार बार पूछा जा रहा है तो आप लोग पॉइंट को ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उत्तम स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, उत्तम स्वास्थ्य जो है ये नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? मानसिक दंड, आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्राकृतिक दंड जो है ये अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। इस तक जो आदर्शवादी बातें हैं ध्यान रखना आप लोग, महात्मा गांधी जी ही बोलते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है न कि पैसे की ताकत। इस अवधारणा से संबंधित है ए, निरंकुश मॉडल, बी, कास्टोडियल मॉडल, सी, सहायक मॉडल, डी, कॉलेजियल मॉडल। मतलब कॉलेजियल मॉडल यहाँ पर होगा। तो सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, सहायक मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो सहायक मॉडल जो है ये कहता है नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है न कि पैसे की ताकत। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है ए, मूल्यांकन, बी, परीक्षा, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए, बी दोनों, मूल्यांकन और परीक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, बी, ध्यान रखना गलत है, बी, नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, सी, जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तो सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेसनुनुस ने कहा कि नेता ए, सही बात है, बी, सही चीज करें, सी, अनुयायी क्या चाहते हैं, डी, काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, सही चीज करें। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है? ए, सूचनाओं का संग्रह, बी, योग्यता व दक्षता, सी, ज्ञान, डी, तो सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना कौशल क्या है तो बी, योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं ए, स्वप्रबंधन, बी, समस्या समाधान या निवारण, सी, ए, बी दोनों, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, पीटर ड्रैकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? ए, जनतंत्री नेतृत्व, बी, निरंकुश नेतृत्व, सी, निर्बाध नेतृत्व, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ध्यान रखना नेतृत्व के प्रकार जनतंत्री नेतृत्व, निरंकुश, निर्बाधवादी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? ए, तानाशाही का सिद्धांत, बी, योग्यता का सिद्धांत, सी, संतुलन का सिद्धांत, डी, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, योग्यता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ए, डिस्प्लस, बी, डिस्प्यूला, सी, डिस्प्लॉट, डी, में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो गूगल में है और मॉडल पेपर में हम उसके अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्यूलस। लेकिन यदि आप बुक के अनुसार जाएंगे तो डिसाइपल्स हो जाता है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? डिसाइपल्स। तो इसका सही जवाब होना चाहिए फिर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना जो डिस्प्लस है ये भी डिसिप्लिन लैटिन भाषा के शब्द से ही बना हुआ है, इसका एक प्रकार है।
तो आप लोग इसे गलत नहीं बोल सकते। तो हम लोग भी जो गूगल और मॉडल पेपर में दिया उसी के अनुसार जाएंगे। तो डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्यूलस। अगला आप लोग देख लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा के डिस्प्लिन शब्द का उत्पन्न लैटिन शब्द डिस्प्लिना से हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्लस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है विद्यार्थी या पीपुल्स। डिस्प्लिन शब्द ध्यान रखना, जो बुक में दिया हुआ है ये डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिसाइपल शब्द से बना हुआ है। आप पेज 172 पे देख सकते हैं बुक ठाकुर पब्लिकेशन में। अगला प्रश्न है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल दिया? किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, रूसो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? पारिवारिक, ध्यान रखना पारिवारिक। ए, संयुक्त परिवारों का टूटना, बिल्कुल। बी, घरेलू हिंसा, ये भी है। सी, संविधान का उल्लंघन। डी, नारी की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, संविधान का उल्लंघन। निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? परिवारों का टूटना पारिवारिक कारण है, घरेलू हिंसा, नारी की स्वतंत्रता, ये परिवार से जुड़े हुए। संविधान का उल्लंघन, ये क्या है? कानूनी कारण है, ठीक है। संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तो आप तरह से कानून का, नियम का उल्लंघन कर रहे हो, ये पारिवारिक अनुशासनहीनता का नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? ए, ऋग्वेद। बी, यजुर्वेद। सी, सामवेद। डी, अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? नहीं है। ए, अच्छा चरित्र। बी, आत्मसम्मान। सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। डी, सहयोग। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये जो है नैतिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? ए, नैतिक जवाबदेही। बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। सी, कानूनी जवाबदेही। सी, डी, प्रशासनिक जवाबदेही। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, ये जवाबदेही का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? ए, शारीरिक दंड। बी, पुरस्कार। सी, मानसिक दंड। डी, कानूनी दंड। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पुरस्कार जो है ये दंड का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता है? ए, वैदिक काल। बी, मुस्लिम काल। सी, बौद्धिक काल। डी, आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, मुस्लिम काल। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? ए, शारीरिक। बी, मानसिक। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का, आप लोग ध्यान रखना सी, ए और बी दोनों। क्योंकि बच्चों को आप थप्पड़ मारते हैं तो सही दंड तो होता ही, मैंने पहले बताया बेंच से मारना, अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं शारीरिक होता है, लेकिन वहाँ पर विकल्प नहीं था, तो मैं उसी समय बताया था जब किसी को थप्पड़ मारते हैं, बेंच से मारते हैं तो सही दंड तो होता ही, साथ साथ उसमें मेंटली भी डिस्टर्ब होता है, मानसिक रूप से भी परेशान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक और मानसिक दोनों। अगर एक ही रहेगा तो उसमें शारीरिक बेस्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? ए, शारीरिक। बी, मानसिक। सी, कानूनी। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कानूनी। गंभीर हिंसा आ जाएगा तो फिर आप कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान डॉट डॉट के विचारों पर आधारित है। ए, स्पेंसर। बी, कॉम्टे। सी, डी गांधी। तो क्रियात्मक विचार, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, क्रियात्मक विचार डीवी के विचारों पर आधारित है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है? ए, कठोर। बी, सामाजिक। सी, सांस्कृतिक। डी, लचीला। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कठोर। अगला प्रश्न है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? ए, समाज। बी, पिता। सी, माता। डी, शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, माता। ध्यान रखना, एक बालक का प्रथम शिक्षक पूछ रहा है, अगर माता पिता तो दोनों साथ साथ दोनों जाता,
लेकिन अगर प्रथम माता पिता में भी पूछेगा तो माता होगा। ठीक है, प्रथम शिक्षक कौन होता है? माता पिता। लेकिन अगर दोनों दिया है तो माता प्रथम शिक्षक। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? मार्गदर्शक, अग्रसर करने वाला, लेखक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, लेखक। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी संगठित करना, सी समन्वय करना, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। उद्देश्य निर्धारित करना, संगठित करना, समन्वय करना, तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए स्टोकडिल, बी ड्रैगर, सी स्टीवेंसन, डी क्रो एंड क्रो। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, स्टोकडिल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है। किसने कहा? ए ब्रॉडवेल, सी टैरी, डी कीथ डेविस, डी मूरे। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, हेनरी प्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? ए 6, बी 12, सी 14, डी 4। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ए समझकर, बी विश्लेषण द्वारा, सी संश्लेषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। समझकर, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों। ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहाँ पर विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव बताना, अर्थात अलग करना। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना। तो विश्लेषण क्या होता है? किसी पॉइंट को अलग अलग करना, पार्ट में बांटना। संश्लेषण मतलब होता है दो पार्ट को जोड़ना। दोनों पॉइंट पूछा जा चुका, मैं इसलिए बता रहा हूँ वेरी 202 में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ए सत्ताधारी नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप नेतृत्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। ए श्रेष्ठ श्रोता, बी अच्छा शिक्षाविद, सी उत्तरदायित्व निर्वाह की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। ए प्रधानाचार्य द्वारा, बी शिक्षक द्वारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए शिक्षा में छात्रों की सहायता करना, शिक्षण में छात्रों की सहायता करना, बी विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, सी शिक्षकों को वास्तविक समस्याओं को समझना, डी शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कौन सा उद्देश्य नहीं है? शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। व्यावसायिक चीज़ें नहीं है यहाँ पर, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी एक अच्छा वक्ता होना। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। ए आत्मनिर्भरता, बी सहयोग में विश्वास, सी उद्देश्य स्पष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, आत्मनिर्भरता, सहयोग, विश्वास, उद्देश्य स्पष्टता, तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है। ए निरंकुश नेतृत्व, बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी
नेतृत्व के प्रकार है निरंकुश, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप रहित, तीनों। अगला प्रश्न है नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ए लिकर्ड, बी कैंपबेल, सी जॉर्ज टेरी, डी स्मिथ। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? ए शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण, सी बी सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान, सी कार्य के प्रति आस्था, डी आशावादी दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए। शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है तो शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण, ये जो है बाधा है। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है? ए प्रशासक, बी नेतृत्व, सी पर्यवेक्षक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है प्रशासक, नेतृत्व और पर्यवेक्षक तीनों की। अगला प्रश्न है अनुशासन का अर्थ है? ए मूल्यों का अवलोकन करना, बी नियमों का पालन करना, सी मानकों का अनुकरण करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अनुशासन का अर्थ है तो मूल्यों का अवलोकन, नियमों का पालन, मानकों का अनुकरण, तीनों। अगला प्रश्न है विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? ए राज्य सरकार द्वारा, बी प्रधानाचार्य द्वारा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो विद्यालय के आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रधानाचार्य द्वारा। हालांकि स्कूल जो विद्यालय होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत और केंद्र सरकार दोनों में आता है, ठीक है। विद्यालय जो होते हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा है समवर्ती सूची में रखा गया है तो राज्य और केंद्र दोनों होता तो दोनों सही हो जाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें। तो हम लोग बी प्रधानाचार्य मान चलेंगे। विद्यालय के आंतरिक अनुशासन की बात कर रहा है, बाकी नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होती है तो राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करती है, पुलिस प्रशासन, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग इसको बी मान के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं? ए दंड, बी उपचारात्मकता, सी उदाहरण देकर, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता को दूर करना, दंड से भी, उपचारात्मक था, सी उदाहरण देकर भी, ठीक है। तो जो दंड है या उपचारात्मक मतलब उससे बात करता है, उससे जो बैठ कर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है इससे भी दूर किया जा सकता है, और उदाहरण देकर भी देखो बच्चा अच्छा है तो उससे भी आप हो सकता है। डायग्नोस्टिक बोलते हैं इसको, डायग्नोस्टिक, तो ठीक है, तीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? ए अध्ययन में रुचि, बी असंतोष की भावना, सी शिक्षक का आदर्श व्यवहार, डी में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? एक दोस्त की, बी निर्देशन की, सी दार्शनिक की, डी प्रबंधक की। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका, सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन की, गाइडेंस की। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं? एक शिक्षक के क्या गुण हैं? ए मित्रवत व्यवहार, बी विषय पर स्वामित्व, सी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी सभी। मित्रवत, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक, तीनों हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन उपागम दिया गया है? ए हर्बर्ट, बी आई के डेविस, सी बी एस ब्लूम, डी मॉरिसन। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी बी एस ब्लूम। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? ए योजना बनाना, बी सामान्यीकरण करना, सी व्यवस्था करना, डी नियंत्रण करना। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? ए समाज, बी शिक्षण अधिगम प्रबंधन, सी परिवार, डी कक्षी समूह। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी पाठचर्या का। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि।
जवाबदेही के घटक हैं ए उत्तरदायित्व, बी कार्य संपादन की समीक्षा, सी कार्य का गुणवत्ता, सी डी उपयुक्त सभी। तो जवाबदेही के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तरदायित्व, कार्य का संपादन और कार्य की गुणवत्ता तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है ए शिक्षक, बी प्रबंधन, सी प्रधानाचार्य, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी की, शिक्षक की, प्रबंधक की और प्रधानाचार्य की, तीनों की। ठीक है, जो शिक्षक है उसकी भी, प्रबंधक की भी और प्रधानाचार्य की, तीनों महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है या हैं ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, तीनों जो आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, दंड के क्या सिद्धांत हैं, सभी, निषेधात्मक, अवरोधक और सुधारात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है ए दमनात्मक, बी निरंकुश, सी प्रभावात्मक, डी मुक्त्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, निरंकुश अनुशासन जो है ये एडम्स के अनुसार, ध्यान रखना, अनुशासन का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, कुछ अनुशासन के प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, समूह आरोपित अनुशासन, आरोपित अनुशासन, आत्म आरोपित अनुशासन, काय आरोपित, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, वैयक्तिक अनुशासन, व्यवसायिक अनुशासन जो विकल्प में दिया गया है तीनों लास्ट वाला, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तात्मक अनुशासन है, लेकिन निरंकुश अनुशासन नहीं है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है ए आदर्शवादी दृष्टिकोण, बी प्रशासनिक योग्यता, सी लोकतांत्रिक व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, सभी, आशावादी, प्रशासनिक, लोकतांत्रिक, तीनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ए व्यक्तिक गुण, बी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, सभी, व्यक्तिक, व्यवहारिक और प्रभावित करने की कला, तीनों। ध्यान रखना, करीब 118 प्रश्न है, 100+ मैंने पहले ही बोला था, जो महत्वपूर्ण इसमें कर दे रहे हैं। हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 100 या 75 रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है ए व्यवहारिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, बी आकस्मिकता सिद्धांत, सी करिश्माई सिद्धांत, डी लक्षण मूलक सिद्धांत। ध्यान रखना, लक्षण नहीं, लक्षण मूलक रहेगा, ठीक है, लक्षण मूलक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, आकस्मिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यकता है ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों की चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, सरल, ज्ञान और विषयों के चुनाव, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है ए सामाजिक, बी मुक्तात्मक, सी प्रभावात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयोजनवाद समाज अनुशासन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, जवाबदेही है ए प्रश्न का उत्तर देना, बी उत्तरदायित्वों का निर्वहन, सी बड़ों को जवाब देना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, यही जवाबदेही है। अगला प्रश्न है, जवाबदेही का प्रकार है ए प्रशासनिक, बी नैतिक, सी सामूहिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है ए अन्वेषण के रूप में, बी अनुसंधानकर्ता के रूप में, सी मनोवैज्ञानिक के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी,
अनुदेशन के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, तीनों। अगला प्रश्न है कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है शिक्षा में नकारात्मक साधन है। ए अभिप्रेरण, बी दंड, सी पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में नकारात्मक साधन क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी दंड। अगला प्रश्न है दंड का उद्देश्य होता है। ए सुधारात्मक, बी प्रतिरोधात्मक, सी परिमाणात्मक, डी उपरोक्त। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, परिमाणात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ए दार्शनिक की, बी मित्र की, सी निर्देशन की, डी प्रबंधन की। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, निर्देशन की। अगला प्रश्न है प्रचार की भूमिका है। ए पर्यवेक्षक की, बी प्रशासक की, सी नेतृत्व की, डी उपरोक्त। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रचार की भूमिका क्या होती है? पर्यवेक्षक, प्रशासक और नेतृत्व, तीनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। ये हम लोग देख भी चुके हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा 109 का डी, अध्यापक, प्रबंधक और प्रचार, तीनों की। अगला प्रश्न है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। ए आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बी नैतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, डी सी पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो ये अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। किसने कहा है शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जॉन एडम्स ने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। ए सामाजिक, बी लचीला, सी मित्रवत, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना प्रशिक्षण में अनुशासन कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी हो जाएगा, सामाजिक, लचीला और मित्रवत। हालांकि सबसे बेहतरीन जो होता है दंड कैसे रहता है उसमें कठोर होना चाहिए, लेकिन सामाजिक, लचीला और मित्रवत तीनों होना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है मेज, कुर्सी, घर डॉट डॉट इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, कांट। मॉडल में 50 दिया हुआ है, कुछ गलत है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? व्याख्यान, बी प्रश्नोत्तर, सी नोट्स लिखना, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ए प्रश्न पूछना चाहिए, बी कहानी सुनाना चाहिए, सी चर्चा, डी भाषण। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। ए सुनकर, बी पढ़कर, सी करके, डी देखकर। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, करके। तो आप लोग ध्यान रखना हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं ऐसे ही, मतलब चारों विकल्प पढ़ने के बाद आंसर बताएं या सिर्फ आंसर बताएं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सिर्फ आंसर बताया करें, क्योंकि टेस्ट दे रहे हैं अगर जल्दी आंसर बताएंगे हो सकता है आपको उतना अच्छा ना हो। अभी थोड़ा टाइम है हम लोग इसलिए आराम से 4 ऑप्शन बताते हैं, तो आप लोग बताइए जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही करेंगे। ध्यान रखना जो हम लोग अगला टेस्ट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे BG 201 ज्ञान पाठ्यक्रम का। हालांकि इसके बाद BG 202 का हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसके बाद ही इसका फिर फुल प्रैक्टिस बाद में करेंगे, लेकिन जो यूनिट वाइज है पर्याप्त है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लीजिए, बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बार बार हल करिए। ध्यान रखना मॉडल पेपर पढ़ते रहिए, साथ साथ आप इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हैं तो 100% आपको बता दूँ पहले से आगरा यूनिवर्सिटी में 50+ आएगा ही, 70-80 प्रश्न भी आ जाता है। और आगरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उसमें भी 40+, 30+ तो 100% आएगा, कितना भी घुमा फिरा प्रश्न दे। 40 प्रश्न भी आ सकता है या 50 प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है, 50+ प्रश्न आ सकते हैं सीधे सीधे सेम टू सेम। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। जो बच्चे जुड़े थे उनके 80 में 80 अंक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह था BG 201 का यूनिट 5 प्रैक्टिस सेट 5। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी है, इससे सभी को फायदा हो सके और व्यू आए तो अपना मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।